प्लान शुरू करने से पहले आपका ये भी जानना बहुत जरूरी है कि डिटॉक्स डाइट प्लान हमें कब और क्यों लेना चाहिए। काफी बार फेस्टिवल्स में, वेडिंग्स में हम जंक फूड खा लेते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं या फिर अनहेल्दी फूड हम खा लेते हैं, जिसकी वजह से बन जाते हैं हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स। और अगर इन टॉक्सिन्स को आप टाइम पे रिमूव नहीं करोगे, अपनी बॉडी से टाइम पर नहीं निकालोगे, तो ये आपकी स्किन को डैमेज करेंगे, आपके हेयर को डैमेज करेंगे। इसलिए टाइम टू टाइम आपकी बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत जरूरी होता है, ताकि ये टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा दिनों तक हमारी बॉडी में पड़े नहीं रहे और हमारी बॉडी से फ्लश आउट हो जाए। हमेशा की तरह इस डाइट प्लान में भी मैं आपको टाइम कब स्टार्ट करना है, कब आपको अपने सारे मील्स कौन से टाइम पर लेने हैं, कितनी क्वांटिटी में लेने हैं और हर एक मील्स को प्रिपेयर करते वक्त उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, मैं आपको बताऊंगी। आपका डाइट प्लान शुरू हो जाएगा मॉर्निंग को 7 बजे से पहले, मैक्स टू मैक्स 7 o'clock। वो भी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ठंडियों का सीजन चल रहा है, तो हम थोड़ा लेट उठते हैं, ठंडियां हैं तो सोना अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप इस डाइट प्लान को किसी और सीजन में स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो आप 6 बजे से पहले ही शुरू कर देंगे, मैक्स टू मैक्स 6 बजे। मॉर्निंग में जो आपको ड्रिंक लेनी है वो है पपाया लीफ जूस। इसकी ये रही वीडियो जो आपको मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक ही लेनी है। ये डाइट प्लान सिर्फ और सिर्फ आप 1 हफ्ते के लिए ही फॉलो करेंगे, उससे ज्यादा बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेंगे। और जब आप पपाया लीफ जूस मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक लेंगे तब आप और कोई भी मॉर्निंग ड्रिंक नहीं लेंगे। इसके बाद सीधा आपको लेना है ब्रेकफास्ट। ये जब वीडियो मैंने अपलोड की थी मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे, क्योंकि इसके थंबनेल पे मैंने लिखा था लूज 7 kgs in 7 days। वो इसलिए लिखा था क्योंकि आप लोग भी कुछ कम नहीं हो। अगर मैं ये थंबनेल में, टाइटल में नहीं लिखती तो आप लोग इस वीडियो को कभी भी क्लिक नहीं करते। ऑफ कोर्स पपाया लीफ जूस पीने से 7 दिन में आपका 7 किलो kg कम नहीं होगा। एक ड्रिंक से इतना ज्यादा चेंज आपकी लाइफ में नहीं आ सकता है। और उस वीडियो के अंदर मैंने ये बोला भी नहीं था कि 7 किलो 7 दिन में आपका लूज हो जाएगा। लेकिन ये वीडियो अलग से मुझे बनानी बहुत जरूरी थी, क्योंकि पपाया लीफ जूस के हेल्थ बेनिफिट्स ही इतने ज्यादा हैं जो मैं आपको बताना चाहती थी। और ये ड्रिंक हमारी इस डाइट की सबसे मेन ड्रिंक है, इसलिए 1 हफ्ता पहले ही मैंने इस वीडियो को अपलोड कर दिया था, ताकि इस ड्रिंक के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो अच्छी से आप समझ लें। और इस डाइट प्लान की ये सबसे पहली और मेन ड्रिंक है जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। अब बढ़ते हैं हमारे ब्रेकफास्ट की तरफ। तो आप जानते ही हैं कि ब्रेकफास्ट बनाने के लिए हमें कहाँ जाना है, तो किचन में। जिंजर एंड गार्लिक आपके कॉन्स्टिपेशन को क्लियर करेगा। सोर थ्रोट है, थ्रोट इन्फेक्शन है, इसे भी क्लीन करेगा और आपकी बॉडी से अनहेल्दी बैक्टीरिया को भी किल करेगा। आंवला की ऑलरेडी मैंने विंटर ड्रिंक्स पे वीडियो बनाई है, वहाँ पे मैंने पूरे आंवला के हेल्थ बेनिफिट्स आपको समझाए हैं। कैरेट में होता है बेटा कैरोटीन जो आपके डार्क सर्कल्स नहीं आने देता और आपकी आंखों में कोई भी इन्फेक्शन है उसे रिमूव करेगा। बीटरूट में होता है कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए, विटामिन सी, मैग्नीशियम, पोटेशियम। अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल लो हो गया है तो आपको अपनी डाइट में बीटरूट रखना बहुत ज़रूरी है। आंवला के हेल्थ बेनिफिट्स मैंने विंटर ड्रिंक वीडियो में पूरे बता दिए हैं। एप्पल में होता है विटामिन सी, विटामिन के, पोटेशियम एंड इट प्रमोट्स गुड गट बैक्टीरिया। कुकुम्बर में बहुत ही लो कैलोरीज होती है, लाइक एक कुकुम्बर में 10 to 15 कैलोरीज होती हैं। विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीज वेट लॉस में नंबर 1 और ये बहुत ही सूदिंग इफेक्ट देता है आपकी स्टमक को। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी ऐड किया है जो प्रिवेंट करता है कैंसर को, गुड फॉर डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन और काफी सारी स्किन प्रॉब्लम से भी हमें बचाए रखता है। आप अगर चाहें तो बीटरूट स्मूदी में भी ब्लैक पेपर का यूज कर सकते हैं, मैंने वहां पर नहीं डाला है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। 7 o'clock ले ली हमने हमारी मॉर्निंग ड्रिंक, पपाया लीफ जूस की ड्रिंक जो आपको लेनी है एम्प्टी स्टमक। उसके बाद ब्रेकफास्ट आप लेंगे 8 बजे। 8 बजे से 15 मिनट आगे पीछे होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाइम को बहुत ज्यादा आगे पीछे नहीं करना है। ब्रेकफास्ट हो गया, अब आ जाते हैं हमारे ब्रंच पे। ब्रंच आपका अराउंड 10:30 बजे तक हो जाना चाहिए। ब्रंच
में क्या लेना है आपको, ये जानने के लिए चलते हैं मेरे किचन में। 1 ग्लास पानी, 1 स्कूप पम्पकिन सीड्स में होता है पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये हमारे हार्ट और बोन की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। फ्लैक्स सीड्स का 1 चमचा ओमेगा 3 का रिच सोर्स है और हमारे हार्मोन्स को बैलेंस रखता है। प्रोटीन के लिए मैं ओजीवा का प्लांट प्रोटीन यूज कर रही हूँ, 1 स्कूप में इसका डालूंगी। मैं मेरे डिटॉक्स डाइट प्लान में हमेशा ओजीवा का प्लांट प्रोटीन ही रखती हूँ और ये डिटॉक्स के वक्त आपको क्यों आपकी डाइट में रखना ज़रूरी है ये भी मैं आपको ब्रीफली बताऊंगी और इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी समझाऊंगी। और 12 साल की उम्र से लेकर आप किसी भी एज तक इस प्लांट प्रोटीन का यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसे पम्पकिन सीड और फ्लैक्स सीड डालकर स्मूदी बनाकर लेती हूँ। अगर आप चाहें तो नॉर्मल पानी में 1 स्कूप या 2 स्कूप डालकर आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। डिटॉक्स डाइट प्लान में कभी भी मिल्क प्रोटीन और एनिमल प्रोटीन नहीं लिया जाता। उसका रीजन ये होता है क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इन प्रोटीन्स को पचाने के लिए थोड़ा ज्यादा वक्त लेता है और हमारी बॉडी जल्दी से फ्लश आउट इन चीजों को नहीं करती है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कभी भी डिटॉक्स के जो डाइट प्लान्स होते हैं उनमें वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा होते हैं और थोड़े से फ्रूट्स होते हैं, क्योंकि ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हमारी बॉडी में बहुत जल्दी से डाइजेस्ट हो जाते हैं और हमारी बॉडी इनको बहुत ही जल्दी फ्लश आउट कर देती है, जिससे हमारे टॉक्सिन्स भी रिमूव हो जाते हैं और आपको एक अच्छा वेट लॉस भी मिलता है। लेकिन हम 1 हफ्ते तक प्रोटीन अगर हमारी बॉडी में नहीं जाएगा तो हमारी बॉडी से लूज होंगे मसल्स, जिसकी वजह से हमारे हेयर फॉल का प्रॉब्लम आएगा और आएगा हमारी स्किन का प्रॉब्लम। आज मैंने आपको जो ब्रांच में रेसिपी बताई है उसमें मैंने यूज किया है ओजीवा का प्लांट प्रोटीन। तो ये है ओजीवा का प्लांट प्रोटीन जिसे मैं मेरे डिटॉक्स डाइट प्लान में यूज करती हूँ। आप लोग मुझे काफी बार पूछते हो, काफी सारी चीजों की आप लिंक मुझसे मांगते हो, तो आज मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। जिसे चाहिए लिंक पर क्लिक करके ये प्रोडक्ट खरीद सकता है। ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। जिसे लगे कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए वो जाके खरीदिए, बाकी जिनको लगता है ये स्पॉन्सर्ड हो रहा है बिल्कुल भी मत खरीदना। और जो ये प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते हैं या नहीं खरीदना चाहते हैं उनको भी मैं ऑप्शन दे देती हूँ, वो ले सकते हैं अपनी डाइट में 3 एग व्हाइट। येलो बिल्कुल नहीं लेना है क्योंकि येलो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उससे पचाने में टाइम लगाता है और उसमें फैट भी बहुत ज्यादा होता है। तो आपको 3 एग व्हाइट्स लेने हैं, उस पर आप डाल सकते हैं, स्प्रिंकल कर सकते हैं 1 चमचा फ्लैक्स सीड्स और 1 चमचा पंपकिन सीड्स। ये प्रोडक्ट सोया फ्री है तो थायराइड पेशेंट आराम से इसे कंज्यूम कर सकते हैं। प्लांट प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन नहीं है ये, तो ऑफ कोर्स पीसीओडी और पीसीओएस पेशेंट भी इसे कंज्यूम कर सकते हैं। ग्लूटेन फ्री है, शुगर फ्री है, तो नेचुरल है कि हमें ये वेट लॉस तो देगा ही देगा। बढ़ते हैं हमारे लंच की तरफ, जो आप ले लेंगे 1 बजे, उससे लेट बिल्कुल भी मत करना। रेसिपीज देख लेते हैं। जवार को मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा हुआ था। अब ये अच्छी तरह से फूल गए हैं और हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। बिना पानी डाले आप ग्राइंड करेंगे, नहीं तो ये एकदम पतला पतला पानी जैसा बन जाएगा, वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। जवार हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं उनसे फाइट करता है, ग्लूटेन फ्री है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन भी है, कंट्रोल करता है हमारे ब्लड शुगर लेवल को। फाइबर भी इसमें अच्छी मात्रा में होता है, तो ये हमें काफ़ी देर तक भूख लगने नहीं देता, इसलिए लंच के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। आप इसे ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, बट इस डाइट प्लान में आप इसे लंच में ही लेंगे। इस तरह से हमें इसे ग्राइंड करके ले लेना है हमारे जवार को और एक कुकर में ऐड कर देना है। ये मैं 2 लोगों की सर्विंग दिखा रही हूँ। अब हम इसमें थोड़ी सी मूंग दाल भी ऐड करेंगे ताकि हमें थोड़ा सा और प्रोटीन भी मिल जाए। ये भी लाइट होती है, पचने में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम इसे अच्छे से पचा लेता है। जिंजर गार्लिक आपको सर्दियों में ऐड करना ही चाहिए, बाकी सीज़न में भी ऐड करना चाहिए, बट विंटर्स में तो ऐड करना ही चाहिए आपको। कैरेट और कॉलीफ्लावर, वेजिटेबल्स तो आप जानते ही हैं, वेजिटेबल्स रिच सोर्स होते हैं विटामिन्स और मिनरल्स के, जो डाइट प्लान में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं।
हमें फुल रखने के लिए और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, और ये बहुत ही जल्दी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम इनको बहुत ही अच्छी से और जल्दी डाइजेस्ट कर लेता है। अच्छी से मिक्स कर देंगे। स्पाइसेस डालने के बाद आप अपनी मर्ज़ी से इसमें स्पाइसेस डालिए ताकि ये बहुत ज़्यादा चिपक नहीं जाए। अब हम इसमें 2 से 3 विसल ले लेंगे। ये देखिए हमारी जवार खिचड़ी बनके बिल्कुल है रेडी। अगर आप चाहें तो इसे तड़का डालकर भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, मैं ऊपर से घी डालना पसंद करती हूँ। तो आप डायरेक्ट तड़का लगा के भी कुकर लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ज्वार की खिचड़ी अगर आप नहीं बनाना चाहते तो आप बना सकते हैं ज्वार का पराठा, ज्वार का चीला। ऑलरेडी ये सारी रेसिपीज आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। मैंने जितनी भी वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ डाइट प्लान के रिलेटेड, उनमें मैं सारी रेसिपीज बनाकर बता चुकी हूँ। इसलिए अगर आप रेसिपीज देखना चाहते हैं तो मेरे डाइट प्लान्स में जाकर इन रेसिपीज को देख सकते हैं। 4 बजे हो जाएगा आपका ब्रंच। ब्रंच में आप लेंगे 5 सोक्ड आलमंड प्लस 2 वॉलनट। आप सोक्ड आलमंड ही लेंगे, बिल्कुल उसको भिगो के रखना है और उसके छिलके को निकाल के वही 5 आलमंड्स ही आपको कंज्यूम करने हैं, और उसके साथ कंज्यूम करना है आपको 2 वॉलनट। उससे ज्यादा ना तो आप क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे और ना ही आप छिलके के साथ बादाम को लेंगे। इसके साथ आप ले सकते हैं 1 कप ग्रीन टी। सेकेंड ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ, आप ले सकते हैं 1 बाउल ऑफ मखाना। इसके साथ भी आप 1 कप ग्रीन टी ले सकते हैं। आप दिन में 2 बार ग्रीन टी ले सकते हैं। जब भी आपको लगे कि अभी मुझे ग्रीन टी लेने की जरूरत है तब आप ग्रीन टी ले सकते हैं। मॉर्निंग में भी आप 1 कप ग्रीन टी ऐड कर सकते हैं और 1 कप ग्रीन टी आपकी हो गई स्नैक्स के टाइम पे। बढ़ते हैं लास्ट मील ऑफ द डे डिनर की तरफ, जो आपका हो जाना चाहिए अराउंड 6:30 to 7 के बीच में। 7 से तो बिल्कुल भी लेट नहीं करना है आपको। ठंडियों का सीजन चल रहा है, जितना जल्दी हो सके अपना डिनर खत्म करने की कोशिश कीजिए। ये रही 7 डिनर रेसिपीज मेरे चैनल पे, जो सारी की सारी 150 कैलोरीज के अंदर हैं। वीडियो में मैंने पूरा समझाया है कैसे बनाना है, कितना चीजों को लेना है। तो जाके वो रेसिपीज देखिए और अपने डिनर में उसे इंक्लूड कीजिए। बेसब्री से इंतजार रहेगा आपके रिजल्ट्स का। होप जैसे चीजों को बताया है वैसे ही आप यूज करेंगे। नई चीजें समझ में आ रही है, नहीं पता लग रहा है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं आपको पूरा गाइड करूंगी। That's it for this video. See you soon in my next video. Till then, take care of your health. Bye.